हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस कर रहे हैं। 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे आज। इससे पहले दोस्तों अपने 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट तक कंप्लीट कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और सीवीटी 2 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये टॉपिक वाइज सीरीज है। यहाँ से आप अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूँ ताकि वहाँ से आप सवालों को देख पाएँ। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। देखो, ये कट जाएगा 14, 7 या 21, 21 ये माइनस का 22 है, माइनस 1 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 13। नेक्स्ट, 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों 12 पंजे 60% निकाल दो तो 10,000 का 60% कितना आएगा 6,000 रुपये। ये इसका रुपये है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। 2 नहीं है, 6,000 रुपये आंसर आएगा। ठीक है ना। 60% आया सिंपल इंटरेस्ट, तो 10,000 का 60% आपको निकाल देना है। ये आपका आंसर आ जाएगा 6,000। नेक्स्ट, ए बी का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, आपको ए डी का पूछा है ना, तो ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी करोगे तो देखो ये कट जाएगा, इससे ये कट गया तो ए डी का रेशियो बच जाएगा। इसी प्रकार आप रेशियो में कर दो, 2/3, ये भी 2/3 और ये 3/4 आ गया। 2 2 4 कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों 4 अंक छोड़ के ऊपर डेसिमल है, नीचे 2 अंक है, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के डेसिमल बच गया। अब आप 625 में 5 का भाग करोगे, कितना आएगा 125। अब ऊपर तो नीचे डेसिमल है नहीं, ऊपर है कितने अंक 2 अंक, 1 2 यहाँ डेसिमल लगा दो तो 1.25 आंसर आएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है तो वर्ग की भुजा की माप ज्ञात करें। वर्ग का परिमाप दोस्तों 4a होता है, इसका क्षेत्रफल a² होता है। a से ये a कटेगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी मानी थी 4 यूनिट। नेक्स्ट, a मानी थी। यदि ये दो दिए हुए हैं दोस्तों आपको बहुपद में से प्रत्येक को x+1 से डिवाइड करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है तो a का मान ज्ञात करें। देखो, इसमें अगर डिवाइड करोगे इस प्रकार के सवाल में, इसको x+1 बराबर 0 करो, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों -1। ये -1 पहले इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, ठीक है। दोनों में जो रिमाइंडर आए उनको इक्वल कर दो। इसमें -1 करोगे तो -4 हो गया, ये प्लस का a हो गया, ये माइनस प्लस 3 हो गया, ये प्लस का 1 है। ठीक है, ये रिमाइंडर ही है दोस्तों। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो सारी चीजें कट जाएगी, अब कटी नहीं इसका मतलब ये रिमाइंडर है। सेम ही रिमाइंडर बोल रहा है, इसमें आएगा x की पावर 4 करोगे तो 1 आ गया, प्लस ये माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि क्यूब करोगे -1 की, और ये -1 हो जाएगा प्लस का 6। अब दोस्तों प्लस माइनस कट गया, यहां से बचा 5 और यहां पर कितना आएगा 3 और 1 4, प्लस का 4 माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। नेक्स्ट, 432 का 1/6, 1/6 मल्टीप्लाई होता है 6 7 42, ये 72 आ गया। 216 के 3/4, तो 4 5 20, 4 चौके 16, 54 ये कितने होंगे दोस्तों 3 चौके 12, 162 होगी। ये कहता है अब पढ़ो 72 162 से कितना कम है। देखो 162 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 90 कम है, घटाना है सीधा। ठीक है। नेक्स्ट, उमेश और कपिल ने क्रमशः
750 और 975 रुपये दान किए। उमेश कपिल द्वारा दी गई राशि, दान की गई राशियों का रेशियो बताना है। दोस्तों अनुपात बताना हो, इनको काटना है। पीछे देखो 25 का भाग जा रहा है 2 अंकों में, तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, 25 पांजे 25 नी में 225। ठीक है, तो और कट रहा है क्या, ये 10 आ गया और ये आ गया 3 से कट गया, तो 10:13। नेक्स्ट, ये दोस्तों डिवाइड करना है। 25 नी में 225, 9 में से 10 गया -1, 5 से गुणा किया तो माइनस का 5, 7 दिया 21 है, माइनस के प्लस के 2 माइनस के 21, 21 और 5 26, माइनस के प्लस के 2 तो माइनस के 24 आ गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों बताया है 1980 है, 10 की हानि हुई, कितने की वैल्यू हुई, 90 की। आपको 15% लाभ लेना है, मतलब 115 की चाहिए। 0 से 0, ये कटेगा 22 नी में 198 होते हैं, और 22 को 115 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको डबल कर दो 230 और इसको आधा कर दो। अब आराम से गुणा कर लो इसको। ठीक है, तो 3 5 2 2530, देखो कहाँ, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट, ये दोस्तों सवाल अच्छा है। कौन सा समीकरण y x के समांतर एक रेखा को निरूपित करता है। दोस्तों जब आप ग्राफ बनाते हो, है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है। ठीक है, अब देखो x y x के समांतर बोला है, तो y x कहाँ है, ये रेखा है y x, इसके समांतर कोई रेखा होगी, है ना, तो इसका मान पूछा है कि कहाँ पर होगा, इन समीकरण में से। अब दोस्तों अगर y की वैल्यू दी होगी वो तो या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी, इस पे आएगी, कटेगी ना y की वैल्यू। इसमें भी y की वैल्यू दी है तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। y x के समांतर का मतलब हो गया y की वैल्यू 0, मतलब a और 0 आएगा, मतलब x की वैल्यू आएगी ओनली। इसमें चेक करो, इसमें y आया है, मतलब y की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, तो ये नहीं होगा। इसमें भी y आया है, इसमें देखो y नहीं आया, ओनली x की वैल्यू आएगी, तो अपने ऑप्शन को देख के इसका आंसर करना था। नेक्स्ट, अनुपम विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वर्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े, कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे। दोस्तों ये कहता है एक वर्ताकार ट्रैक पर एक इधर इस वाली साइड में भागा, एक इस वाली साइड में भागा। ठीक है, और इसकी पूरे वर्ताकार ट्रैक की लेंथ कितनी है, टोटल दूरी 2 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 2 किलोमीटर है। अब विपरीत दिशा में है, ये 9 की स्पीड से ये 11 की। अब देखो जब विपरीत दिशा होती है, अपने लाइन पे करते हैं ना, विपरीत दिशाओं से आते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है, तो 11 और 9 20 हो जाएगी, है ना। इसको आप सोल्व करोगे तो 1/10 घंटे आ गया। मिनट में चेंज करोगे तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से काटा 6, तो 6 मिनट बाद ये मिलेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे यहाँ मिल गई। समझ में आ गई क्या बात। नेक्स्ट, इनका दोस्तों एलसीएम निकालना है। देखो सबसे बड़ी संख्या 70 है। ठीक है, 70 में 14 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, बाकी आप यहाँ से ऑप्शन से ही देखना है। 14 का भाग देखो, अब देखो 25 का भाग चेक करोगे, इसमें जा रहा है 25 का लास्ट की 2 डिजिट, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। अब 70 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये आंसर हो गया ऑप्शन से करोगे तो। बाकी दोस्तों 14, 21, 25 और 70, आप इसका एलसीएम इस प्रकार निकाल सकते हैं, या फिर सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, इसको तोड़ लो, 2 × 5 इंटू कितना आएगा दोस्तों, 14 5 70 होते हैं ना, तो 2 × 7 भी आ जाएगा, 5 7 35 दूना 70। अब देखो 14 है तो 7 × 2 आ गया, 21 7 × 3 होता है, 7 आ गया, 3 नहीं आया, गुना कर दो, जो नहीं आया उसको मल्टीप्लाई कर दो। 25 में 2 बार 5 होते हैं, एक बार ही आया, एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। 70 तो आपने ले ही लिया था,
इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कुल कार्य 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो दोस्तों, यहाँ पर काम स्टार्ट किया इन्होंने, ए प्लस बी दोनों लगे। 30 दिन बाद इन्होंने क्या किया? 30 दिन बाद बी छोड़ गया, ए अकेला काम कर रहा है यहाँ। कितने दिन बाद? 30 दिन बाद। टोटल कितने दिन में काम कर सकते थे दोनों? आप बोलो सर, दोनों अगर शुरू से लास्ट तक लगे रहते, देखिए ये बात आई है, ए प्लस बी शुरू से लास्ट तक लगे रहते तो ये कितने दिन में कर देते? 36 दिन में, है ना? यही बात बोल रहा है ना ये। लेकिन ये 30 दिन बाद बी छोड़ गया, तो ए प्लस बी अगर दोनों होते, मतलब 30 दिन यहां तक हुए, तो 6 दिन में कौन काम करता? ए और बी दोनों होते तो काम हो जाता 6 दिन में ये बाकी काम। लेकिन अब कौन कर रहा है? ए कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए प्लस बी का 6 दिन का काम कौन? ए कर रहा है अकेला। कितने दिन में? देखो टोटल 40 दिन लगे इसको, इसका मतलब 30 और 10 दिन और लगे, है ना? टोटल 40 दिन लगे, 30 यहां लग गए, 10 और लग गए। अब ये ए अकेला कर रहा है, तब अगर ए और बी दोनों साथ होते तो पूरा 36 दिन में काम होता जो दिया हुआ है, ठीक है? तो ये 6 दिन का काम इसके इक्वल होगा। यहां से सोल्व कर लो, सॉरी 10 दिन के काम के, 10 है ना? इसको सोल्व किया 3, ये आ गया 5, तो 3a प्लस का 3b बराबर आ गया 5a। तो a इधर ले आओ तो 2a बराबर हो गया 3b के। तो a और b का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों? आप बोलो सर 3/2। अब देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 3 और 2 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 5 × 36। टोटल काम कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। ओके, ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 से काटा 12, 12 5 60 दिन में करेगा। क्या बात समझ में आई क्या? बाकी दोस्तों आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे करोगे? इसने बोला ए और बी 36 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी का 30 दिन तक काम किया, ठीक है? तो 30 दिन में कितना काम कर दिया होगा? आप बोलोगे सर 36 दिन में करते हैं पूरा एक काम, एक दिन में कितना किया होगा? 1/36। अब इन्होंने 30 दिन काम किया तो 30/36 काम कर दिया होगा, ठीक है? तो रिमेनिंग काम ए ने किया, ये बी तो चला गया। ये कितना? इसको काटोगे तो ये 5/6 काम आ गया। एक में से ये घटा दो तो 1/6 काम बचेगा। ये काम इसने 10 दिन में किया है, देखो, ठीक है ना? 30 दिन के बाद इसको 10 दिन और लगे हैं। किसको? ए को। 1/6 काम 10 दिन में, तो पूरा एक काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट सोल्व करना है दोस्तों। ये 14 आएगा, ये 21 आएगा, ये कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है? 15 8 120, 7 से काटा 3 बार, 7 से काटा 2 बार, 2 3 6, 6 8 48। नेक्स्ट, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 वैल्यू है 40% की, ठीक है? आप 1% की निकाल ली, चाहे गुणा में 100% कर दो, ये संख्या बन गई पहली संख्या। ये 24 है, वो वैल्यू है 50% की, 50 गुणा में क्या कर दो? 100 कर दो, ठीक है? इनका रेशियो निकालना है। देखो ये कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, और ये 0 से 0 कट गई। और अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 इधर होगा तो 5, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5:8 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको 40% की वैल्यू अगर लेके बैठना है तो ऐसे लगा सकते हो, 100 की वैल्यू निकालोगे, है ना? 12/40
इंटू कितना 100, और इसमें दूसरे में 50% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 24, तो 100% की निकालोगे कितनी 48 आएगी। फिर आप इनको लिखोगे कि ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है ना। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट वैल्यू निकालनी आती है आपको, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 58, 75, 97 को डिवाइड करने पर क्रमशः 4, 3 और 7 शेष बचता हो। दोस्तों आपको पता है जब रिमाइंडर अलग अलग आए R1, R2, R3 इस प्रकार, तो आप क्या करते हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, ये रिमाइंडर पहले ही माइनस कर दो, इसमें से ये रिमाइंडर क्या कर दो माइनस कर दो पहले ही। ये कितना आ जाएगा 54, ये 72, ये 90। इन संख्याओं का क्या निकाल दो HCF। इनका डिफरेंस करोगे 18, डिफरेंस किया 18, देखो 18 का भाग जा रहा है तीनों में, इसका मतलब 18 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, एक महिला उसी कार्य को 45 दिन में, 2 पुरुष 3 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। आसान है दोस्तों, मेन 20 दिन में, फीमेल या वुमेन बोलो इसको, महिला फीमेल बोल दो, ठीक है, और कितने दिन में 45 दिन में। टोटल वर्क कितना मानोगे 180, 20 दिन में 180, 45 चौके 180। अब कहता है 2 पुरुष, तो एक पुरुष 9, तो 2 पुरुष कितना 180 काम करवाना है दोस्तों, टोटल 180 है ना। 2 पुरुष का मतलब 2 से गुना, 3 का मतलब 3 से गुना, 18 और 12 कितने हो गए 30 हो गए, 30 से काटा कितने दिन ले लेंगे 6 दिन। नेक्स्ट, एक खुदरा विक्रेता 25 रुपए प्रति किलो के भाव से 54 किलो संतरों से भरा एक बैग खरीदता है। बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 संतरे सड़े हुए हैं। वह सड़े हुए संतरों को फेंक देता है और अच्छे संतरों को 36 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचता है। उसे प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों आपने सीपी किया और एसपी किया, आपने 54 किलो संतरे खरीदे 25 रुपए के भाव से, ये इसका सीपी हो गया। अब आपने घर पे देखा कि 54 किलो संतरे थे, उसमें से 4 किलो तो आपने छांटने से खराब निकल गए, तो बचे कितने 50 किलो। तो 50 किलो संतरे हैं उनको 36 के रेट से बेचा। तो अब इनका रेशियो बना लो, परसेंटेज पूछा है तो 25 गुणा 50, 2 से काटा 27, 9 दिया 27 और 9 चौके 36। तो 3 की चीज को देखो 4 में बेचा है, तो 1 का प्रॉफिट 3 पर 33 है, 1/3%। नेक्स्ट, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य बताना है। दोस्तों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहां तक 10 का स्क्वायर। वर्गों का योग निकालना हो तो फॉर्मूला पता है, आपको माध्य निकालना है तो दोस्तों वर्गों का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है 6 होता है। ये तो योग है ना, सम। आपको मध्य या एवरेज निकालना हो तो जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो, n से डिवाइड कर दिए ये कट जाएगा। अब 10 की वैल्यू पुट कर दो दोस्तों, n की सॉरी, 10 और 1 11, 10 दूना 20 और 1 21 बटे कितना 6। 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 7 बार और ये 77/2 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 21,000 चक्कर पूरे करता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। दोस्तों देखो एक चक्कर में 2 पाई r दूरी तय करता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितने चक्कर लगाता है इसे 21,000 चक्कर लगाता है। ये कितने 21,000 बराबर दूरी दे रखी है 66 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दो 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 7 से काटा 3 जा रहेगा, 3 से काटा ये 22 बन जाएगा, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/2, किसमें मीटर में, यही आएगी ना 1/2 मीटर, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू √3 sin x दिया है।
आप इसमें कॉमन है, इसका डिवाइड कर दो साइन एक्स का, इसमें तीनों में। यहाँ साइन का डिवाइड करो, यहाँ भी यहाँ भी। यहाँ क्या बनेगा, आप बोलो सर कोट एक्स बनेगा। और ये माइनस का 3 बनेगा, इसको बराबर ले जाओ तो 3 प्लस का ये √3 बन जाएगा, क्योंकि ये भी कट जाएगा। अब दोस्तों आपको 10x चाहिए तो इसका उल्टा कर दो, 1 कितना आ जाएगा, आपको 10x चाहिए तो 1 इसका उल्टा कर दो, √3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, किससे करोगे, इसको सोल्व करने के लिए 3 माइनस √3 अपॉन 3 माइनस √3। दोस्तों अगर आपने क्लास लगाई है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 माइनस √3 आएगा नीचे, a² माइनस b², तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 6 बचेगा। तो ये आपका आंसर आएगा, चेक कर लो यहाँ पे। आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, कोट एक्स बराबर ये दे रखा है 3 प्लस का √3, तो 10x का मतलब इसका उल्टा होगा। इसका मतलब इसको देखो, इसका चिन्ह चेंज कर दो, 3 माइनस √3, और इसके स्क्वायर का डिफरेंस कर दो, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, इनका डिफरेंस नीचे कर दो, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ओके नेक्स्ट, 6 फ्रैक्शन है, इनका माध्य दे रखा है 9 और आपको a की वैल्यू वही चाहिए। इनको ऐड करो दोस्तों, 12 11 23, 23 और 9 कितने हो गए 32, 32 और 7 39 और 5 44, प्लस का a बटे 1 2 3 4 5 6 संख्या, इसको 6 इंटू 9 कर दो, बराबर गुणा कर दिया तो 54, ये आ जाएगा आंसर 10। नेक्स्ट, सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 40,000 रुपये का ऋण लिया, जिसने सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और कमल से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी कौन सा, अर्धवार्षिक रूप पर गणनीय लिया। दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया और ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया। ये दोस्तों सुनील का दिया है सिंपल इंटरेस्ट पर, दोनों ने 40,000 रुपये उधार लिए, इसने 11% की दर से 1.5 साल के लिए, और इसने 10% दर है, लेकिन CI की हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है तो 5% दर हो जाएगी, है ना, आधी हो जाएगी। टाइम 1.5 साल है तो 3 साल हो जाएगा। आप इसमें इसका सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से परसेंटेज में निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और इसका किस में आ जाएगा, CI आ जाएगा परसेंटेज में। इसका कितना आएगा, आप बोलो सर ये तो 80% ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, 5 6 और 1 16.5%, ठीक है ब्याज। इसका कितना आएगा 15.76, यहाँ तक रख लो। 5% को 3 साल के लिए अपने सोल्व करते हैं दोस्तों, तो इसका इफेक्टिव रेट आपको याद होगा 15.76, आगे भी होता है, आप 2 अंकों तक रख लो याद। इनका देखो, इसका भी 40,000 रुपये, इसका भी 40,000 है, तो आप इनका डिफरेंस कर लो, यहीं से पता चल गया किसने ज्यादा लिया है। ये 16.50 कर लो चाहिए, कितना आएगा 16.50 में से 15.76 घटा दो, 4 आ गया, 14 में से 7 गया, 7 आ गया, 0.74% ही अधिक लिया है इसने, सुनील ने, कितने का 40,000 का, 40,000 का 0.74, इसका पॉइंट हटाया नीचे 00 आ गई, प्रतिशत हटाया नीचे 00 आ गई, 00 कट गई चारों, 4 चौके 16, 4 7 28 और 1 29। देखो 296 रुपये के लगभग कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, है ना, सुनील को ज्यादा मिले, अप्रोक्स में है दोस्तों आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, 40,000 रुपये है, ठीक है, इसके भी 40,000 रुपये है, इसको 1.5 साल के लिए, और इसका कितने दर कितनी है 11%, इसका आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, तो 40,000 का गुणा कर दो 11% इंटू 1.5, इसका पॉइंट हटा दिया नीचे 100 आ गया, गुणा में 100, इसको सोल्व कर लो, 3 0 कट गई, 11 15 चौकी 60, 6600 रुपये आ गया, और ये कितना आएगा, ये 5% दर है 3 साल के लिए, तो इसका पहले साल का दोस्तों 5%, 5 चौके 20, 2,000 रुपये आ गया। दूसरे साल का मूलधन का
5% 2000 रुपये। इस 2000 ब्याज पर ब्याज लगेगा तो 20 5 100 कितने रुपये आएगा, 5% 100 रुपये और आ गया। तीसरे साल दोस्तों 2000 रुपये तो लगना ही लगना है, इन ब्याज पे ब्याज लगना है, इनको ऐड कर लो, 4 4100 हो गया, 4100 का 5% लगना है तो कितना आ जाएगा 205 रुपये। इनको ऐड करो, कितना आएगा 6000 6200 और 6305 बनेगा टोटल, और इसको 6600 रुपये मिले हैं, डिफरेंस करोगे तो 295 रुपीज आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट, एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है संख्या। दोस्तों x को 6/5 से गुणा किया तो संख्या प्राप्त होगी 108/125, 6 से काटा 18, 5 से काटा 25, तो वो संख्या x की वैल्यू कितनी आ गई 18/25। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का योग अनुपात दे रखा है 4 5 6, छोटा कोण दोस्तों 4 है, ठीक है, 4 9 15, तो 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, रेशियो का योग 15 इंटू सबसे छोटा कोण 4, तो 12 12 चौके 48 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट, a की पावर 2x बराबर b की पावर 2y बराबर c और c की पावर 2z बराबर a, तो x y z का मान बताना है। दोस्तों आप इनको मल्टीप्लाई करो, कैसे, a की पावर 2x बराबर b की पावर 2y बराबर c की पावर 2z बराबर a। ये एसएससी के सवाल है, यहाँ पे पूछ लिया आपको। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 2x, b की पावर 2y, c की पावर 2z बराबर a इंटू बी इंटू सी बनेगा। अब यहाँ से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इनको इसकी पावर एक 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 है ना, इसको यहाँ लेके जाओगे, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, तो a की पावर इसके भाग में आएगा, a की पावर 2x इंटू बी की पावर 2y इंटू सी की पावर 2z, ये इसके बटे में आ गया, a इंटू बी इंटू सी बराबर कितना बच गया 1। अब दोस्तों a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो आप क्या करते हो, a की पावर m माइनस n, ये ऊपर जाके घट जाती है, तो इसकी पावर 1 है 1 है 1 है, बेस सेम है, ये आपस में घटेगी, तो 2 की पावर माइनस x, यही बनेगा ना, 2 की पावर क्या बनेगा दोस्तों, a की पावर 2x माइनस 1 इंटू बी की पावर 2x माइनस 1 इंटू सी की पावर 2y है ना, ये 2z माइनस 1 बराबर में 1 है। एक को आप a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0 लिख सकते हो क्या दोस्तों, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। आप इस सवाल को सोल्व करने के लिए ये चीजें लिखनी पड़ेगी। देखो a को कम इसके साथ कर दो, क्या आएगा, a बराबर a की पावर 0, आधार समान है तो घाते भी क्या होगी बराबर होगी, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1/2। इसी प्रकार 2y माइनस 1 बराबर 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1/2। 2z बराबर माइनस 1 बराबर 0, तो z की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। आपको x y z की वैल्यू पूछी थी, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 10 40 ये दिया हुआ दोस्तों, आप इसको 10 को लिखोगे साइन 40 बटे कितना, क्या आएगा कोस 40 आएगा, इनटू में इसको क्या लिखोगे कोसेक 50 है, ओके, तो 1 बटे क्या लिखोगे 1 बटे साइन लिखोगे, तो साइन नीचे वाला ये ऊपर लिख दो, यहाँ पे साइन कितना 50 डिग्री, इसका होल स्क्वायर है, प्लस इसको भी करोगे तो ये आ जाएगा कोस 40 डिग्री बटे साइन 40 आ जाएगा। ठीक है, इनटू में ये सेक 1 बटे कोस बनेगा, तो कोस ऊपर ले जाओ, नीचे वाला कोस 50 डिग्री। बात समझिए क्या, मैंने चेंज किया है बस, कुछ नहीं किया। और अब दोस्तों साइन थीटा 1 बराबर क्या होता है कोस थीटा 2, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या हो दोस्तों 90 डिग्री हो, करते हैं ना आपने, या फिर कोस थीटा 1 बराबर ये बराबर हो जाएंगे टेन थीटा 1 बराबर होगा किसके कोट थीटा 2 के, क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। इसी प्रकार सेक थीटा 1 बराबर किसके होगा कोसेक थीटा 1 थीटा 2 के। ठीक है,
साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ऐसे होता है। अब इसमें देखो ये साइन है, साइन 50, तो साइन 50 डिग्री आप किसके बराबर लिख पाओगे? आप बोलोगे सर कोस 40 डिग्री के इक्वल लिख देंगे। इसको कोस 40 लिख दो यहाँ पे, साइन 50 की जगह इसको हटा दो, दोनों बराबर ही है ना, तो ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया साइन स्क्वायर 40 डिग्री बचेगा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस यहाँ देखिए ये साइन 40 है, ये कोस 50 है। आप इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। साइन 40 को आप क्या लिख दो, कोस 50 लिख दो, एक ही बात है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया कोस 40 का स्क्वायर। ये इसका मान कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखो थीटा सेम है तो इसका मान आ जाएगा 1। नेक्स्ट, ये दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, तो इसमें आपको मैंने बताया डिवाइड किया करो 0 0 लगा के सीधा। कितना, 3 6 के 18, 6 से कटोगे 6 एकम 6, 5 दूनी 10, 7 तिया 7 चौके 28। सबसे ज़्यादा बार इसमें गया है, देखो ये 6 सबसे पहले आएगा 2/3, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है 2/3 आ गया। फिर कौन सा आएगा, ये देखो 4 बार सबसे ज़्यादा गया 3/7 वाला, देखो 3/7 नहीं 3/7 नहीं 3/7 है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट, कोट 15 माइनस 10, 15 का मान पूछा है दोस्तों। इसका दोस्तों कोट 15 का मान क्या होता है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और 10 15 का इसका उल्टा होता है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 होता है, ठीक है ना। अब इनको सोल्व करना है दोस्तों। जब a + b अपॉन a - b माइनस a - b अपॉन a + b हो, इसको सोल्व कैसे करते हैं? आप बोलोगे सर 4ab आंसर आता है इसका, ये है ना आपने। इसको भी कर दो 4 × a की वैल्यू √3 × a अपॉन क्या आता है a² - b² भी होता है। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये देखो 3 में से 1 गया 2, 2 दूआ 4, तो 2/√3 इसका आंसर आएगा। इसको दोस्तों नोट कर लेना, 4ab अपॉन a² - b² आता है, ठीक है। अगर इनके बीच में प्लस हो दोस्तों, अगर बीच में क्या हो, प्लस हो, तो क्या आएगा, तो दोस्तों ये आता है 2 × a² + b² अपॉन a² - b², बताया हुआ है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, ये सीरीज है दोस्तों, देखो 2 3 5 7 11 13 17। अब इसको आप डिफरेंस लोगे या चेक करोगे, ये दोस्तों सारे के सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं। 17 के बाद प्राइम नंबर 19, फिर कितना आएगा 23 आएगा, तो 19 और 23 वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सीरीज का सवाल है, 1 1 1 2 4 8 3 9 27। यहाँ से समझाया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसमें 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, 4 की 1, 4 की 2, 4 की 3, तो 64 आपका आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न बनाया है इसने। नेक्स्ट, ये भी सीरीज है दोस्तों, इसमें ये 2 का गैप आ रहा है, इसमें 4 का, यहाँ पता नहीं अपने को, यहाँ कितना आ रहा है 32 का आ रहा है। अब दोस्तों 2 का गैप, 4 का गैप, फिर यहाँ पे गैप नहीं पता आपको, है ना, 2 स्थानों पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इसके बाद 32 है। आपको चेक करना है, देखो मल्टीप्लाई सा चल रहा है ना, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, मतलब ये लास्ट वाला सेट बैठ रहा है, तो ये अपने 8 और 16 सही है, तो इसमें 8 ऐड कर दो तो 11 और 8 19 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्लास थी आपकी, सीरीज के सवाल भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।